हाँ जी। तो पहले आप साथ में होमली थे या कुछ कहीं जॉब में थे या क्या कर रहे थे? नहीं सर, मेरा अपना पार्लर है घर पे ही। तो अच्छा अच्छा अच्छा। कस्टमर मेरे पास आते रहते हैं। तो जी, तो आपको कहाँ से मतलब लगा ये काम शुरू करना है, कैसे करना है, कैसे आपको लगा ये काम? सर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है ना तभी जरूरत तो लगती है। जी जी मेरे जी। परिवार के इतने बच्चे बैठे हैं कि जरूरत तो अपने आप ही होगी, जब सबकी प्रोफाइल्स मेरे पास आई। तो आपके पास अब और कितनी अपने आसपास से भी काफी लोगों की है मेरे पास। अच्छी बात है मैम। तो अभी तक कितने रिश्ते हुए हैं, कितनी मीटिंग कराई है आपने? सर अभी तक मैंने मीटिंग तो 4 करवाई है, लेकिन रिश्ते 2 हुए हैं। अच्छी बात है। और वो दोनों अच्छे हैं, अपने घर में सेटल हैं, जो बच्चों के रिश्ते हाँ जी करवाए सर। आपने? तो जी उसमें सर। उसमें आपने चार्ज किया कि अपने रिलेटिव्स थे, कोई चार्ज नहीं लिया उनसे, कुछ पैसे पेमेंट वगैरह? हाँ जी सर। आपने उनसे कोई चार्ज लिया, पेमेंट ली, कि वैसे ही अपने नॉन थे इसलिए उनसे कुछ चार्ज नहीं किया, आपने पैसे नहीं लिए? सर उन्होंने अपनी मर्जी से जो दिया वो लिया अभी तो मैंने। चलो बढ़िया बढ़िया। तो क्योंकि आप पार्लर की एक तो गुड़िया थी, अच्छा जी। और जो लड़के वाले थे वो भी नॉन में थे, तो अच्छा। उन्होंने जो अपनी श्रद्धा से बस वही तो जो अभी दिया वो ठीक है बस। तो अभी आपके पास किस तरह की प्रोफाइल है, कौन से कास्ट में डील करते हैं आप ज्यादा? मेरे पास 8 से 10 प्रोफाइल्स हैं सर, अभी सिर्फ पंजाबी हैं सब। सब पंजाबी है? एक बनियों की है। तो इसमें आप इसके लिए फिर आप क्या, कैसे इसको आपने सिस्टम बनाया हुआ, कैसे इनके लिए मैच ढूंढते हैं आप? सर इसके लिए मैच तो आपस में हम कुछ फ्रेंड्स हैं, जी वो लोग जो मैरिज ब्यूरो का काम करती हैं, जी जी। उनसे प्रोफाइल एक्सचेंज करते रहते हैं। उनसे करते रहते हैं। तो आप मेड फॉर एवर के साथ जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े अभी तक? हाँ जी। मेड फॉर एवर हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, आपको पता है कंपनी के बारे हाँ में? जी सर। हाँ जी सर, जुड़े हैं। मैं आज तीसरी मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ आपकी। जी जी जी। तो आप मैम, आप जब मैरी ब्यूरो चला रहे हैं तो आप इसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने क्लाइंटेज को बढ़ाने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं इसमें? सर कोशिश तो वही बात आई, बस फ्रेंड सर्कल ही है अपना, जो प्रोफाइल्स आती हैं जी। पढ़ाने के लिए तो मैंने इतना कुछ नहीं किया। तो क्योंकि पार्लर है मेरा, सालों से दुनिया जानती है, 25 साल से है मेरा पार्लर। जी जी जी। तो आपने तो वहाँ वही बोर्ड, जो प्रोफाइल्स आ जाती हैं। आपने अपना मैरी ब्यूरो रजिस्टर कराया होगा, बोर्ड वगैरह लगाया होगा अपने नाम से, कहीं ऐड नहीं वैड सर, है कुछ? अभी अभी कुछ नहीं करवाया सर। अच्छा अच्छा। ये जरूरी है मैम, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो इसमें अपना विश्वास बढ़ता है, क्लाइंट का भी विश्वास बढ़ता है भी हम अच्छी जगह गए हैं जहां हमने अपना रजिस्टर्ड करवाया बच्चों के लिए रिश्ता। तो इससे दोनों को फायदा होता है। जी तो सर। आने वाले टाइम में, और आज जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही है कि काफी मैरिज ब्यूरो वालों का आप देखते हैं, अपने में से ही हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ मैरिज ब्यूरो वाले की सोच होती है वहीं तक लिमिटेड, छोटी सोच होती है भी हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेनी है और इसके आगे हमने कोई काम नहीं करना, या वो करना ही नहीं चाहते, उनकी सोच ही यहीं तक रहती है, प्रोफाइल भेज दो, रजिस्ट्रेशन ले लो बस। तो इस जी सर। वजह से बाकी जो डेडिकेटेड तरीके से मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनको पता है हमें रजिस्ट्रेशन तो एक बेसिक हमारा खर्चा ही है, आने जाने में टाइम लगता है, हम ढूंढते हैं, अपना टाइम देते हैं। जब तक वो रिश्ता नहीं कराएंगे, साल के अंदर अगर वो देखे 2-3 लाख 4 लाख नहीं कमाएंगे इस काम से, तो उनको फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो मेहनत का हमें नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत सारे मैरिज ब्यूरो देखे हैं जो शुरू शुरू में, जिनके पास बहुत कम प्रोफाइल थी, आज बहुत एक उनका नाम है, एक स्टेटस, उन्होंने अपने 5-6 सालों के इतना जबरदस्त मेहनत करके काम को बढ़ाया है कि आज वो लाखों रुपए इनकम जनरेट कर रहे हैं, लाखों रुपए। तो सबसे बेसिक जो आज देखिए, अगर आप टाइम पास करने के तरीके से मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, तो इसका यही मतलब है भी आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं। आप ये जो मैरिज ब्यूरो की कम्युनिटी है, जो अच्छे से लोगों के सारा सिस्टम को जुड़ा रहे हैं, उनका भी खराब हो रहा है सिस्टम। और साथ के साथ टाइम को भी लेट हो रहा है, क्लाइंट का भी टाइम लेट हो रहा है मैरिज रिश्ता कराने में। तो आज मैरिज ब्यूरो चलाने के लिए जो सबसे बड़ी और सबसे पहली नेसेसिटी है, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन द सेंस, आप जिस सिटी में काम करते हैं वहाँ लोकल गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर अपना मैरिज ब्यूरो को आपने रजिस्टर्ड कराना है। ये वन टाइम का चार्ज होता है। इससे क्या होगा, आपका एक नाम बनेगा, क्लाइंट का विश्वास बढ़ेगा, और क्लाइंट कभी भी ये नहीं सोच पाएगा भी अगर मैं इस मैडम के साथ गलत करता हूँ या रिश्ता होने पे इसको फीस कम ज्यादा देता हूँ या नहीं देता हूँ, उसकी सोच पे उसको रहेगा यार ये रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो है। अगर मैंने, मैडम ने अच्छे से हमारे फैमिली का अच्छा रिश्ता करवा दिया कहीं,
तो आगे जाके मेरे को इनकी जो पेमेंट हमारे साथ फिक्स हुई है, मेच्योरिटी फीस फिक्स हुई है, वो उसमें सोचेगा नहीं मेरे को पूरी करनी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा सिस्टम इनका रजिस्टर्ड है और कल को ये लीगली एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मैरी ब्यूरो, आज के टाइम में रजिस्ट्रेशन मैरी ब्यूरो का होना बहुत जरूरी है। ये वन टाइम चार्ज होता है, हर सिटी में हर स्टेट में आपके अलग अलग फीस है। मान के चलिए 6-7 हजार रुपए के आसपास ये सारा खर्चा है। तो इससे आप अपने मैरी ब्यूरो के नाम से ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप से आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज मैरी ब्यूरो वालों के साथ आ रही है, आपने देखा होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरह के आपके पास क्लाइंट होते हैं, जिस तरह आपके पास प्रोफाइल्स होते हैं, उनके प्रॉपर रिश्ते ढूंढने में हमारे पास 10 मैरी ब्यूरो साथी जुड़े हुए हैं, हम 5 ग्रुपों में ऐड हैं, ग्रुपों के साथ जुड़े हुए हैं, पर हमें नहीं पता। कई ग्रुप में आप देखेंगे हर तरह के प्रोफाइल आ रहे हैं। लोग ग्रुप्स में अगर काम करते हैं तो ऊपर जो उनका आइकॉन है वो देखते ही नहीं है। हर, अगर बनियों का ग्रुप है तो उसमें दूसरे प्रोफाइल्स आ रहे हैं कास्ट के, सिख का ग्रुप है तो लड़कों का ग्रुप है तो लड़कियां आ रही है, मतलब बहुत सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रखा है। और इसके साथ साथ आपका सारा दिन सारा टाइम इसमें खराब हो जाता है। आप एक प्रोफाइल निकालने के लिए आप घंटों मेहनत करते हैं, अगर वो प्रोफाइल का मैच मिल जाए फिर वो भी आगे जाके आपकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है उस मैच के रिगार्डिंग। आप 10 बार उस मैरिज ब्यूरो वाले को, दूसरे अपने साथी को कॉल करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन पूरी लेने के लिए, और कहीं आपने वो डायरेक्ट पार्टी को प्रोफाइल सेंड कर दी और आपकी पार्टी ने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो आप उसके बाद उसको रिश्ते तक पहुंचा ही नहीं पाते। क्योंकि बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो प्रोफाइल्स को आपके तक पहुंचेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। आप पूछेंगे ये प्रोफाइल मेरे क्लाइंट ने ओके कि आप इनका बिजनेस पता करके दीजिए, लड़का या लड़की की प्रोफाइल का, तो कहते हैं मेरे को पता नहीं, वहां लिखा हुआ बिजनेस अच्छा है। बिजनेस अच्छा है, ये क्या हो गया, किस चीज का बिजनेस है? चलो कोई बात नहीं। फिर आप पूछेंगे जी इसका शादी का क्या बजट है, क्या खर्चा करेंगे? ये हमें पता नहीं, अच्छी शादी करेंगे। ये अच्छी शादी क्या है? अच्छी शादी क्या होती है? सारी अच्छी शादी होती है, बहुत अच्छी शादी होती है। हर माँ बाप अपने बच्चों की बहुत अच्छी शादी करते हैं। तो मैरिज ब्यूरो वाले को तो कम से कम पता होना चाहिए ना, अच्छी शादी करेंगे, अच्छी का मतलब क्या है? हम अच्छी शादी को क्या माने, 1 करोड़ लगाएंगे? हम अच्छी शादी, मेरे हिसाब से अच्छी शादी तो 5 करोड़ में होती है। अच्छी शादी का मतलब क्या है? अच्छी शादी का मतलब हमें मैरिज ब्यूरो वाले को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हुई है, ये प्रोफाइल है मेरा, ये 10 लाख शादी पे खर्च करेंगे, 20 लाख करेंगे, 5 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे, 2 करोड़ करेंगे। इस तरह से स्टेटस के हिसाब से ही हम मैरिज ब्यूरो वाले उसको, क्लाइंट को प्रोफाइल दिखाते हैं। अब बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले आपस में प्रोफाइल शेयर करते हैं, अच्छी शादी करेंगे, अच्छी शादी करेंगे, वो पूछ ही नहीं पाते। वो अपने क्लाइंट से उनकी पूछ पूछ ही नहीं पाते जी आप क्या लगाओगे। क्लाइंट भी आगे कहते हैं हम बढ़िया कर देंगे, घर लगा के देखेंगे, वैसा कर देंगे। क्या वैसा कर दोगे आप? हमें क्या पता, हम जो रिश्ता करा रहे हैं वो उसके लड़के के पास बाइक है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, आप अच्छा कर दोगे? हाँ बहुत अच्छा कर देंगे। नहीं जी हमें तो BMW वाला बताना था आपको, ये क्या बाइक वाला रिश्ता दिखा दो? भी आपने बताया ही नहीं हमें अच्छा शादी कर देंगे, हम तो अच्छी चीज के लिए ठीक है। लड़का ठीक है आपके लिए, बाइक है इसके पास, घुमाएगा आपको बिटिया को, बड़ा अच्छा प्रोफाइल है। तो अच्छा का मतलब जब तक हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं रहेगी भी मेरे क्लाइंट का, जो मैंने, आप मैरिज ब्यूरो का मतलब क्या है? बड़े शहरों में जो दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आज के टाइम में, बड़े शहरों में दिक्कत जो आ रही है, जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट रजिस्टर्ड होता है हम व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगा लेते हैं, उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है उसके क्लाइंट अपना क्लाइंट है, वो पैसे देगा नहीं देगा, रजिस्ट्रेशन फीस देगा नहीं देगा, मीटिंग चार्ज देगा कि नहीं देगा। और मेच्योरिटी फीस हमने फोन पे कह दिया ठीक है जी हम 50,000 रुपया रिश्ता कराने का लेते हैं, वो कहेगा जी हम लाख रुपया देते हैं, आप अच्छा रिश्ता करा, तो चलो जी बात भी बन गई। वो 50 मांग रहा है, वो लाख दे रहा है, बताओ, तो हमारी बात भी बन गई, बहुत बढ़िया हो गया है। तो ठीक है जी, इस तरह से हम काम शुरू कर देते हैं। छोटे शहरों में क्या होता है, जो छोटे शहरों में मैरिज ब्यूरो वाला क्यों कामयाब है, क्यों ज्यादा रिश्ते करवा रहा है, उसका मेन रीजन है वो फिजिकली उसके घर जाता है, बच्चों को देखता है, मिलता है, उसका घर देखता है, उसका सारा कारोबार देखता है, बिजनेस देखता है, सारी इंक्वायरी लेता है, पूरी डिटेल लेता है, और पूरा पूछता है भी क्या आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस सिटी का चाहिए, किस कास्ट का चाहिए, किस रिलीजन का चाहिए, क्या स्टेटस चाहिए। इतना कुछ वो एक बंदा एक प्रोफाइल के ऊपर काम करता है। और हम क्या करते हैं, प्रोफाइल आई, ग्रुप में डाली, 100 लोग काम करने लग गए, वाह। तो 100 लोगों की अलग अलग क्वेरी आएगी, आप फोन करते करते आपको परेशान कर देंगे, मेरे प्रोफाइल मैच हो गया मैडम, आपने जो प्रोफाइल डाला था मेरे साथ मैच हो गया, मेरे क्लाइंट ने ओके कर दिया, आप जल्दी जल्दी बताओ इनका बजट क्या है, ये शादी कहाँ करेंगे,
इनका बिजनेस क्या है? हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं। जी पूछते हैं, आप 1 साल से 6 महीने से उस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं लड़का या लड़की वाले का बिजनेस क्या है। बिजनेसमैन लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, इस एरिया में बिजनेस करते हैं। तो भाई बिजनेस क्या है, क्या इनकम है, कितना बड़ा बिजनेस है? 50% प्रोफाइलें ऐसी ही घूमती रहती हैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोफाइल हम शेयर करते हैं, उसके बाद भी अलग से क्वेरी शुरू हो जाती है। तो क्वेरी जो घर की रहती है, आपने घर देखा हुआ है, आप इनको जानते हो, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अभी 2 करोड़ रुपया इनकम है इनकी, लड़के की है, फैमिली की है, 50 लाख इनकम है, आपको कंफर्म है, आपने उनका घर देखा हुआ है, आपने उनकी जगह देखी हुई है, आपने, हम कहते हैं नहीं जी, हमें तो ना व्हाट्सएप पे प्रोफाइल शेयर किया था, तो बस हम मीटिंग में मिलेंगे, या एक बार मैंने मीटिंग कराई थी, वो मीटिंग में ही आए थे ये फैमिली। तो इस तरह से नहीं चलेगा। जब तक आप, मैरिज ब्यूरो का मतलब होता है घर दिखाना, रिश्ता शादी कराना नहीं। हमारा मेन काम है घर दिखाना, लोगों को घर का बताना, घर दिखाना, घर बताने का ही काम है। आपने हमारे साथ रजिस्टर्ड किया है, हम मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, आपका घर परिवार देखा, आपके बच्चों को देखा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ वैसी रिक्वायरमेंट आपको घर दिखाएंगे, उस घर की इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। आगे आपको सारी क्वेरी आपको करनी है, सारा आपको चेक करना है, आपको देखना है, मिलना है, जाना है, आप 10 बार जाओ, 20 बार जाओ। हम सब्जी लेने के लिए तो 10 रेहड़ियां देखते हैं, कौन सी रेहड़ी पे, कौन सी दुकान पे अच्छी सब्जी पड़ी है। कपड़े लेने जाएं तो सारी दुकान खिलार के रख देते हैं कि एक सूट के लिए भी सारी दुकान खिलार देते हैं, आप दिखाओ, हमारे सारे सूट दिखाओ, एक सूट लेना है हमने। और बच्चों के लिए रिश्ते जब हम प्रोफाइल करते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। आधे से ज्यादा क्लाइंट कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, आप आगे करेंगे, पीछे मीटिंग करेंगे, हम घर पे ही प्रोफाइल सेलेक्ट कर, घर पे बैठे बैठे प्रोफाइल दिखाओ, दिखाइए, दिखाई जाओ, दिखाई जाओ। हम मैरिज ब्यूरो वालों ने ऐसा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया सारा, उनको, लोगों को इतनी प्रोफाइल शेयर कर दी। हमें क्या मिल रहा है? ना तो उन्हें पैसे लिए हैं, ना रजिस्ट्रेशन ली है, हमें क्या? हमारे पास प्रोफाइल आया, ग्रुप में से 10 प्रोफाइल उठाई और उसको भेज दी। और 10 में से एक थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है, फिर कहता है और दिखाओ, फिर हमने 10 उठाई और 10 फिर भेज दी। इस तरह से हम चलाई जा रहे हैं अपना सिस्टम। टेक्नोलॉजी के साथ आज के टाइम में हर बिजनेस बढ़ा है, बहुत ज्यादा ग्रो किया। आप देखेंगे किस तरह से काम करने लगे, कितनी तेजी से लोगों के काम हो रहे हैं, कितनी तेजी से सारा सिस्टम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ने के साथ साथ उनका सारा स्टेटस, और आप देखें हर चीज कितने फास्ट चलने लग गई। और टेक्नोलॉजी का यूज, अच्छे से यूज होते हुए भी हमारा मिस यूज हो रहा है। मैरिज ब्यूरो वाले का जितनी स्पीड से काम बढ़ना चाहिए था, अगर वो टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के वो 10 रिश्ते 1 साल के अंदर कराता था, तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का अगर हम अच्छा यूज करें तो वो 100 रिश्ते कराने चाहिए 1 साल के अंदर। नहीं हो पा रहे। वो 10 जो करा रहा था, वो 10 के 5 ही रह गए 1 साल के अंदर। क्यों? बहुत सारे लोग आ गए हैं, अनऑथराइज लोग आ गए हैं, लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। एक प्रोफाइल 10 जगह घूमती है, एक प्रोफाइल आप ग्रुप में डाल दो, 10 दिन बाद वो 10 लोगों की प्रोफाइल बन जाती है। तो फिर अपने आप लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, मेरी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल। हम मेरी प्रोफाइल करते रहते हैं, रिश्ता 11वां बंदा करा के निकल जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कब काम हो गया। तो पूरा सिस्टम के साथ आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला मैरिज ब्यूरो नहीं चला सकता। वही मैरिज ब्यूरो अकेला मैरिज ब्यूरो चला सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, जिसके पास कम से कम, मैं मान के चलता हूँ, 1,500 से 1,000 के ऊपर प्रोफाइल, उसकी लाइव प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसके पास 1,000 प्रोफाइल है। अब इतना बड़ा सिस्टम जो हम घर से काम कर रहे हैं, उसमें मैरिज ब्यूरो वाले के पास तो इतनी प्रोफाइल रहती नहीं है। अगर हम ऑफिस बनाए, स्टाफ रखें, सिस्टम को डेवलप करें, तो ही हमारे पास 1,000 2,000 प्रोफाइल आएंगी। वो भी हमारे अच्छे काम के ऊपर, नाम के ऊपर, और जल्दी से जल्दी रिश्ता करवाने के साथ साथ हमें 5-4 साल लग जाएंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो घर से मैरिज ब्यूरो काम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, लोगों के साथ, अच्छे लोगों ग्रुप्स में अच्छे लोगों के साथ टच में रहने के लिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर करवाना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन लेके ही काम करना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन आप अगर काम करेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप 2 साल बाद, 1 साल बाद अपना काम ही छोड़ जाएंगे, मैरिज ब्यूरो का काम ही छोड़ जाएंगे। इतने मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम करते करते और रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे थे,
रजिस्ट्रेशन ना लेने के कारण वो एक साल में 1 या 2 रिश्ते ही करवा पाते थे। उन 1-2 रिश्तों में भी वो पूरी फीस नहीं मिल रही थी। तो इतना फ्रस्ट्रेट होने के कारण, इतनी मेहनत करने के कारण वो पीछे छूट गए। वो कहते हैं नहीं सर, हमारे बस का काम ही नहीं है ये। और बहाना दूसरा लगाते हैं जी, लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोगों के नखरे बहुत हो गए हैं, हम रिश्ते कैसे कराएं, ये कराएं। ये ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैं 7 स्टेट के अंदर 5,000 से ज्यादा मैरिज ब्यूरो वालों को मिला हूँ। ऑनलाइन मिला, ऑफलाइन मिला, टच में हूँ। ऐसे ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले आप सोच नहीं सकते, छोटे शहरों में जो 10-10 रिश्ते एक महीने में करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनके पास सिस्टम है, सिस्टम के साथ टेक्नोलॉजी है, वो अच्छे ग्रुप में अच्छे सर्कल बना रखा है और पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं। एक दूसरे का कोई प्रोफाइल नहीं काटता, कोई एक दूसरे के प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं करता। हमारे यहाँ क्या हो रहा है एनसीआर में और बड़े सिटी में, जब मीटिंग करा के हम 2 मैरिज ब्यूरो वाले मीटिंग करा के जब उठते हैं कौन? रिश्ते ना हो, तो हम क्या आई करते हैं, हमारे क्लाइंट एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं। वो कैसे अप्रोच चौधरी के करते साथ। हैं? वो इस तरह से चल। अप्रोच करते हैं, जैसे ही हम मीटिंग करा के उठते हैं तो उसको लगता है भाई मिस्टर नारंग है, इसके साथ मैं प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी साइड से मैरिज ब्यूरो वाला है। लड़का वाला कहता है मैं 1 साल के इसके साथ हूँ, पर इतना अच्छा प्रोफाइल नहीं दिखाया। ये जो मैडम आई है इन्होंने बड़ा अच्छा घर दिखाया, रिश्ता हो ना हो, पर मेरे को लगता है इस मैडम के पास बहुत अच्छे प्रोफाइल होंगे। तो इस तरह से वो क्लाइंट को लगता है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे लिए काम कर रहा है, वो जो दूसरा सामने वाला है वो बहुत अच्छे प्रोफाइल होंगे। इस तरह उसको लगता है। जो उसका मैरिज ब्यूरो वाला है, लड़की वाला जिसके साथ दूसरा, वो कहता है यार मैडम के साथ तो 2 साल हो गए, अच्छे घर नहीं दिखा रही है, नारंग आया इसके पास तो बहुत अच्छे प्रोफाइल हो। आपस में दोनों को आपस में लगता है यार उसके पास बहुत अच्छे होंगे, बंदा बहुत बढ़िया बातचीत करने में, ये करने में। तो इस तरह से उनकी जो अट्रैक्शन है वो दोनों आपस में पलटती है। घर जाने के बाद आपस में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी, फिर हम 10 दिन बाद एक दूसरे को ब्लेम करते हैं दोनों मैरिज, यार मेरी पार्टी को सीधा अट्रैक्ट हो गई, वो मेरी पार्टी को अट्रैक्ट हो गई। भाई आपकी पार्टी तब तक आपकी पार्टी है जब तक आपने उससे रजिस्ट्रेशन ली हुई है। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं फिल कराया हुआ, आप उसके घर नहीं गए, आपके उसके कभी मीटिंग नहीं कराई, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हो, तो वो आपकी पार्टी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके रजिस्टर्ड नहीं है, आपके साथ पूरा प्रॉपर नहीं है। कल को आप लीगली क्या कहोगे, आपका रिश्ता कोई और का। ये तो मैरिज ब्यूरो वाले को भी पता है सारी चीजें, क्योंकि उसको रहता है। एक मैरिज ब्यूरो वाले का जो माइंड सेट हो गया है, वो माइंड सेट अपना ठीक करना पड़ेगा। यार मेरा क्या लगता है, मेरा क्या किया, रिश्ता हो गया ठीक है, मैंने क्या किया। कई बार ऐसे होता है हम एक प्रोफाइल भेजते हैं, रिश्ता हो जाता है और 50,000 रुपया आ गया, वाह ऐसे पैसे आ जाते हैं। मेरा क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, रिश्ता हो गया, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं तो कभी घर नहीं गया, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मैच हो गया, उनका लेख संजोग था, आपके हाथों रिश्ता लिखा हुआ था। ऐसे रिश्ते कितने लोगों के होते हैं? मैं तो मानता हूँ 1% लोगों के भी नहीं होते ऐसे रिश्ते, जो जस्ट प्रोफाइल भेजो और रिश्ता हो गया। लाख रिश्तों में कोई 2-4 रिश्ते ऐसे होंगे जो एक बार में हो जाते हैं, सामने से हमें कुछ किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं रहता। तो इस तरह से किसका रिश्ता किसके साथ जुड़ा होना है, ये सब ऊपर वाले का है। हमारा नियमित है, हम एक मैरिज ब्यूरो वाले वो काम कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले रिश्तेदार करते थे। रिश्तेदार रिश्ते दिखाते थे, रिश्तेदारों ने काम दिखाना, आपस में रिश्ते दिखाने फैमिली के अंदर बंद कर दिए, तो मैरिज ब्यूरो का उदय हुआ। मैरिज ब्यूरो का एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में समाज के अंदर उदय हुआ, एक बिजनेस बना। इस बिजनेस का इतना बढ़ना, उसका कारण है कि लोगों में, रिश्तेदारों में आपस में बनती नहीं है। समाज के अंदर लोग अपने सिस्टम के अंदर लोगों का इतना खुला बातचीत करने का तरीका कम हो गया है। पहले लोग घुलते मिलते थे, फ्रेंड सर्कल होता था, फैमिली सर्कल होता था, सोशल सर्कल होता था। डे बाई डे लोगों का सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी आने के बाद फिजिकली मिलना जुलना बंद हो गया। इस वजह से रिश्तों की बात वो किसी से नहीं कर पाते, इसलिए मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन। आज हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर 2700 मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट काम कर रही है। 2700। ये डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं, नई आ रही हैं, पुरानी बंद हो रही हैं, ये चलता रहेगा। साथ के साथ हमारा जो मैरिज ब्यूरो की कम्युनिटी है, देश के अंदर 50,000 मैरिज ब्यूरो काम कर रहे हैं। तो 50,000 मैरिज ब्यूरो काम कर रहे हैं, ये तो है नहीं कोई कोई रिश्ते नहीं करा रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते भी करा रहे हैं, कराते भी रहेंगे, और आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। पुराने लोग जाए जाएंगे, नए लोग आ ही जाएंगे।
पर हमें अपना सिस्टम अपने आप ही डेवलप करना है, हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। इंडिया के अंदर आज ऐसा कोई मैरिज ब्यूरो वाला नहीं है जो दूसरे मैरिज ब्यूरो के लिए प्रोफाइल पे काम करके उसको पैसे कमा के दे। हम अपना काम कर लें, अपना ही रिश्ता करवा लें, अपने मेहनत करके अपने प्रोफाइल के ऊपर ही सारा कुछ कर लें, इतना ही बहुत है। तो हमारा मेड फॉर एवर कंपनी का बनाने का मतलब ही यही था। 2015 से आपके साथ सहयोग के कारण जब 8 लोग मेरे को जानते थे, 2015 में ये सिस्टम बनना शुरू हुआ, तो आज लगातार 7 सालों में आपके विश्वास के कारण आज 2500 मैरिज ब्यूरो मेड फॉर एवर के साथ जुड़कर अपने क्लाइंट के लिए मैच ले रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट है पूरे इंडिया के अंदर 40,000 मैरिज ब्यूरो को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है और इस हिसाब से उनको रोज हम टच करेंगे। पहले जो आज हम जूम मीटिंग में मिल रहे हैं, ये पहले मैं डोर टू डोर, सिटी टू सिटी 2016-17 में हर शहर में गया हूँ, नॉक किया, दरवाजा घर पे बैठ के चाय पी, उनके घर में मिला। आज 2500 मैरिज ब्यूरो वालों से 1200 मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे हैं जिनको मैंने फिजिकली मिला हुआ हूँ, चाहे उसके घर पे मिला, ऑफिस में मिला, शहर में मिला, इवेंट के दौरान मिला, सेमिनार रखे, होटल में मिले, ग्रुपिंग में मिले। तो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा मेन यही कारण है आप सबसे बात करने का, नए और पुराने मैरिज ब्यूरो वालों का, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मैरिज ब्यूरो के लिए सोचे, मैरिज ब्यूरो के बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचे। हम आपस में सब लोग, आप हमारे बहन भाई हो, आप हम मिलके एक ऐसा समाज है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले को मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो मैरिज ब्यूरो का कराया हुआ रिश्ता है वो 1% टूटता है, सिर्फ और सिर्फ 1%। अगर आप 10 रिश्ते कराएंगे, 100 रिश्ते कराएंगे, तो एक रिश्ता टूटेगा। और जो सीधे लोग अपने आप रिश्ते करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, वह 30% रिश्ते टूट जाते हैं जिसमें कोई मीडिएटर नहीं होता। ये पूरा आंकड़ा, सारे डाटा आपको गूगल में मिल जाएगा। तो इसलिए समाज के अंदर हमारी उतनी वैल्यू नहीं है जो एक मैरिज ब्यूरो वाले के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। समाज के अंदर लोग हमारी आज भी समाज में मैरिज ब्यूरो वाले को ऐसे ही समझते हैं, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या काम है, कोई मैरिज ब्यूरो वाले का काम है। मैंने आज से 10 साल पहले जब ये मिशन शुरू किया था, मैंने यही बात से शुरू किया था, अगर आप अपने बच्चों के लिए मैरिज ब्यूरो के मदर फादर कोई एक बंदा काम कर रहा है, अगर हम अपने बच्चों के लिए किसी के लिए बात करेंगे, तो बच्चों के लिए बिटिया का रिश्ता करना है या बेटे का रिश्ता करना है, तो हम बताएंगे जी इस लड़के के माँ बाप मैरिज ब्यूरो चलाते हैं। हैं? मैरिज ब्यूरो ये कोई काम है? हम तो रिश्ता ही नहीं करेंगे इनके घर, क्या काम है ये? गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, अपने घर अपना बच्चा कोई काबिल है, कोई ऑफिसर लग गया, कोई बिजनेस कर रहा है, वो 10-20 लाख रुपया कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, जो भी कमा रहा है, उसको देख के रिश्ता आएगा। मैरिज ब्यूरो को देख के रिश्ता नहीं आएगा। अगर हम अपने रिश्ते देखें, रिश्ता कराते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री है, दुकान है, शोरूम है, इतना बाजार में काम है, ये बिजनेस है, ये पेरेंट्स का, मदर फादर का ये बिजनेस है। हम बिजनेस भी देखते हैं रिश्ते के लिए, बच्चों का भी कमाई देखते हैं, पढ़ रहा है कि बिजनेस पापा के साथ है, बिजनेस कर रहा है लड़का, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर आप कहेंगे जी मैरिज ब्यूरो है, बच्चे का, बच्चा तो अभी जी शुरू हुआ है, छोटा सा पैकेज है, पर मैरिज ब्यूरो का काम उसके पापा मम्मी करते हैं, हम नहीं रिश्ता करेंगे। मैरिज ब्यूरो कोई काम है? इस काम को आज समाज के अंदर हम उस लेवल तक ले जाने जा रहे हैं, आप सबके साथ सहयोग से, विश्वास के साथ भी। जो आज कहीं भी वो पूरा मान सम्मान मिले, ऐसा काम कर रहे हैं हम, इतने मतलब वो निस्वार्थ भाव से, हम इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के फैमिली मेंबर बन के इतने अच्छे रिश्ते करवाते हैं। तो आप देखिए, इस काम को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, उस समाज में हमारा जो होना चाहिए मान सम्मान, उसको दिलाने के लिए हम सारा ये मिशन लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले मैरिज ब्यूरो को अच्छे से अपना रजिस्टर कराएं। दूसरा, इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस लेके काम करें और अच्छा काम करें। कभी किसी क्लाइंट के साथ झूठ या फ्रॉड सोचें भी मत। हर बिटिया को अपनी बिटिया मान के काम रिश्ता करवाएं भी, ये मेरी बिटिया है, इसका रिश्ता मैंने अच्छे से करवाना है। ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, रिश्ता हो ना हो ऊपर वाले को पता है। क्लाइंट को आप स्पष्ट बता दिए हमारा काम घर दिखाने का है, हम रिश्ते अब मैरिज नहीं कराते। आपको हमारे दिखाए हुए घर में से कोई अच्छा घर मिल गया, आपने देख लिया, उसको आप वेरीफाई करो, अच्छे से करो, अच्छे से जांचो परखो, फिर रिश्ता करो। तो इस सारी मेहनत में हम आपके साथ खड़े हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जितने भी मैरिज ब्यूरो आज अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका नाम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है उन्होंने कभी झूठ और गलत का सहारा नहीं लिया, लालच नहीं किया। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं बेचारे जिनके साथ बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो मैरिज ब्यूरो को अप्रोच भी करते हैं, आप ये बातें हमारे घर की छुपा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना।
इस तरह से आप हमको डबल फीस दे देंगे, लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, इस तरीके से बचें और अपना सिस्टम को साफ सुथरा रखें और आगे बढ़ें। और कोई ताकत नहीं आपके बिजनेस को बढ़ाने में, रोकने में, कोई कोई नहीं परेशानी आएगी। जब हम किसी का गलत नहीं करेंगे, हमारा भी कोई गलत नहीं करेगा। तो मैम आप बताएंगे कहाँ से हैं मैम, थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं? सर मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ। हाँ, अम्बाला बराड़ा से। कब से है मैरी ब्यूरो में मैम आपका? मेरा ज्यादा तो नहीं, मैं कहूंगी मेरे को अभी 4-5 साल ही हुए हैं इस लाइन में आए हुए। अच्छा अच्छा, अभी आपको क्या परेशानी आ रही है? मैच नहीं मिल रहे? मैचिंग मेरे पास एक्चुअली लड़कियां नहीं मिलती, मेरे पास लड़कों की ज्यादा प्रोफाइल्स आती हैं। हाँ, ये पंजाब में हम देखने जाएं तो पंजाब में ये हमारा थोड़ा सा रहता है इस तरह से। पंजाब हरियाणा में लड़कियां कम है और बॉयज ज्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा सा है, रेशो का फर्क है। क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जी। बहुत जाने लग गए हैं, बाहर बहुत जा रहे हैं पंजाब। बाहर यहाँ की लड़कियां तो बस हाईलाइट्स करती हैं, पीटी बस जी करती जी। हैं, बाहर भाग जाते हैं। तो आप मेड फॉर एवर के साथ जुड़े हुए हैं मैम? आप हमारे साथ जी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अच्छे अच्छे प्रोफाइल शेयर कीजिए, हम आपको मैच प्रोवाइड कराते हैं। कोशिश करते हैं आपके मैचेस अच्छे मैचिंग मिले आपको। और जी सर। और आप कुछ कहना चाहेंगे? काफी लोग देख रहे हैं और ये वीडियो सबके पास जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप बस किसी यही को? कहना चाहूंगी कि जो भी आप बताते हो, समझाते हो, जो मेरे से पहले इस लाइन में है, वो भी अच्छे से, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को तो बहुत कुछ मिलता है। जी मैं कई ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हैं, ग्रुप्स में भी कई लोगों से बात भी होती है। जी तो यही होता है कि ठीक है, कई लोग डिमांड करते हैं, जी वो डिमांड नहीं करनी चाहिए कि जी हाँ हम इतने फीस लेंगे। फीस के बेस पे मत देखो ना आप जी अपना जी बस ये देखो कि 2 लोगों का अच्छे से घर बस जाए, जी जी वो जी। चीज देखो आप। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी मैम, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक तो है, अच्छा। अगर कोई फीस देना चाहता है तो कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से जितनी दे रहा है दे रहा है। अदरवाइज अगर हम अपना मुंह खोल के मांगेंगे तो वो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग सही कर रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। जो अगर खुशी से हम किसी का काम कर रहे हैं, हाँ उसको भी जी। पता है इतनी मेहनत खुशी की है, वो हमारा हक भी नहीं रखता। मैंने बहुत सारे देखे हैं, आप बिना जी। मांगे लोग पैसे देते हैं, वो हमारा कोई हक देते नहीं हैं। रखता। तो अच्छे से आप काम करिए। तो मैम आपका टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आज कोई बात मीटिंग नहीं का भी सर, टाइम हो रहा आपसे है, हम सीखने नेक्स्ट को ये मिला है इसीलिए। हाँ मीटिंग जी। होती रहेगी, हम जुड़ते रहेंगे। ज्योति मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भी जो मैरिज ब्यूरो वाले आए हुए हैं उनका सब बहुत। अब नेक्स्ट मीटिंग हम जल्दी मिलते हैं, आप आइए, नए बात करते रहेंगे, इस तरह से काम करते रहेंगे। तो आज को मीटिंग को हम यही खत्म करते हैं, और नए एजेंडे के साथ नई मीटिंग हम जल्दी रखेंगे। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।